हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम अनुरूप नायक है और आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसमें हम लोग कार्बन की या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं। तो हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कंपेयर करने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन होता क्या है। कार्बो इसका मतलब क्या है, कार्बन। कैटायन मतलब प्लस चार्ज। कार्बन कैटायन, कार्बन के ऊपर अगर प्लस चार्ज रख दोगे तो उसको हम कार्बोकेटाइन बोलेंगे। तो कार्बोकेटाइन है क्या, ऐसा जगह जहाँ पे कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है उसको हम लोग कार्बोकेटाइन बोलते हैं। तो इसकी हम लोग स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं। ये स्टेबल क्यों नहीं होता, क्योंकि ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इसमें बॉन्ड्स की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो बॉन्ड्स की कमी होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 4 बॉन्ड होंगे नहीं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए क्या है कि ये स्टेबल होता नहीं है। इसमें स्टेबिलिटी कंपेयर करना पड़ेगा, कौन सा ज़्यादा अनस्टेबल है, कौन सा कम अनस्टेबल है, रिलेटिवली कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ये सब कंपैरिजन करने जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग इसी पे एक क्वेश्चन कर लेंगे जिस पे हम लोग को क्लैरिटी मिल जाएगी। तो क्वेश्चन पे चले आते हैं हम लोग। तो ये रहा मेरे सामने क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास 4 कार्बोकेटाइन है। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो देखना है, हर जगह प्लस चार्ज मुझे कार्बन पे दिख रहा है क्योंकि कार्बोकेटाइन है। तो हर जगह हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं दिख रहा, कुछ अजीब सा है। कुछ जगह पे हाइब्रिडाइजेशन कुछ और ही दिख रहा है मुझे। तो जब कुछ और ही हाइब्रिडाइजेशन दिखे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड होता है या हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड होता है। तो यहाँ पे सबके अपने अपने सभी कार्बन के जहाँ पे प्लस चार्ज है वहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम ऑप्शन ए देख रहे हैं। ऑप्शन ए में CH2 पे प्लस है, इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 क्योंकि स्टीरिक नंबर हो गया 3। ऑप्शन बी पे चला जाऊं तो सीधा सीधा मुझे एक पाई बॉन्ड दिख रहा है। तो जैसे मुझे एक पाई बॉन्ड दिखा, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp, क्यों, वेकेंट ऑर्बिटल भी है ना, इसलिए sp है, sp2 नहीं। उसके बाद ऑप्शन सी पे चला गया, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड दिख रहे हैं। जैसे ही 3 बॉन्ड दिखा फिर से हाइब्रिडाइजेशन sp2। और ऑप्शन डी में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। आप देख सकते हो एक ही सिग्मा बॉन्ड है, मुझे हाइब्रिडाइजेशन के लिए एटलीस्ट स्टीरिक नंबर 2 चाहिए। मतलब एक सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर हो सकता है या 2 सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। इसमें वो वाला केस है ही नहीं, यहाँ पे कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डी पे है। डी वाला जो कार्बोकेटाइन है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे %s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, प्योर s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है। तो s का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे है नहीं, तो उस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। फिर आपका sp आएगा, फिर sp2, फिर sp3। तो ये जैसे ही मुझे ऑर्डर पता चल गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, मैं यहाँ पे बता सकता हूँ आपको कि कहाँ पे ज़्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है कि प्लस चार्ज इज़ लेस स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या फिर नेगेटिव चार्ज इज़ मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पे प्लस चार्ज था तो वहाँ से हम कंपेयर कर रहे हैं। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर प्लस चार्ज बहुत ही अनस्टेबल। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑप्शन देखा, यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, डी पे कार्बन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया है क्योंकि प्लस चार्ज वहाँ रहना नहीं चाहता। तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी, सबसे कम स्टेबिलिटी होगी डी की। डी के बाद किसकी आएगी, यहाँ पे एक और है sp हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका भी हालत ख़राब है। तो इसके बाद मुझे बी ऑप्शन आएगा। तो सबसे कम स्टेबल ये दोनों। अब इसके बाद सी और ए को कंपेयर करना है, और इनको कंपेयर कैसे करेंगे ये भी क्वेश्चन होगा, कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तो होना नहीं है क्योंकि दोनों पे मुझे हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आ गई है। तो कुछ और करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और आई इफेक्ट देखो इसी ऑर्डर में। रेजोनेंस जो है वो ज़्यादा स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज करेगा, डिपेंड करता है कि कैसा इफेक्ट दिखा रहा है। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन जो भी इफेक्ट वो दिखाएगा सेकेंड नंबर पे आएगा। रेजोनेंस डोमिनेंट है, सेकेंड बेस्ट जो होगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर ये दोनों ही नहीं है फिर हम आई इफेक्ट पे चले आएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए पे अगर मैं देखूँ तो सीधा मुझे बेंजीन दिख रहा है, जो कि एक एडजस्टिव ग्रुप है जो प्लस माइनस चार्ज दोनों को स्टेबलाइज कर सकता है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये स्टेबलाइज कर रहा है किस इफेक्ट से, रेजोनेंस से। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है। नेक्स्ट वाला सी पे चले आएंगे। यहाँ पे मुझे अल्फा कार्बन दिख रहा है, अल्फा कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, बट हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस जितना स्टेबलाइज नहीं कर सकता। तो रेजोनेंस नंबर 1 पे, नंबर 2 पे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन रिलेटिवली कम करेगा। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी स्टेबिलिटी आ रही है, बट उतना ज़्यादा नहीं जितना रेजोनेंस की वजह से आ रहा है। तो रेजोनेंस फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, तो आंसर आना चाहिए ए, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है। रेजोनेंस, सबका बाप रेजोनेंस आके स्टेबलाइज कर दिया। फिर आएगा सी, बी और डी तो वैसे भी बेकार ही थे। तो ये ऑर्डर होना चाहिए। ऑप्शंस मेरे पास क्या है, ऑप्शंस मेरे पास है ACBD वाला है यहाँ पे एक ऑप्शन, वो मेरा आंसर होगा।
तो आई होप आप लोग को ये समझ आया है, और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया और ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स छोटे छोटे समझने के लिए और जानने के लिए आप फीलो के चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ गया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। और यहाँ पे एक नीचे यहाँ पे एक छोटा सा बेल आइकन है, उसको दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन इमीडिएटली आ जाए जैसे मेरा वीडियो अपलोड हो जाता है। थैंक यू।